आप क्या महसूस करते हैं? आप किसी को एक स्वेटर जर्सी लेके दे दें तो मुश्किल होगी आपके लिए। एक टोपी क्या चीज़ है यार, खाली एक टोपी अल्लाह के नाम पर देनी, मुझे नहीं दे के जानी यार, ऐसा नहीं कह रहा मैं। ये बाहर रोडों पे बैठे हुए बहुत सारे लोग, जमीन पे बैठ के मजदूरियां करने वाले बहुत सारे लोग, ये गांव के अंदर जो चौधरी हैं, जो वडेरे हैं, जो लंबरदार हैं, बेशुमार उनके पास काम करने वाले। शहरों के अंदर तो फिर भी कहीं ना कहीं से मिल जाता है, गांव में जाके देखो कि बेशुमार बच्चे नंगे पांव घूमते हैं, और एक मर्तबा उसको स्वेटर जर्सी दे के सारा साल उससे काम लेना, ये कोई समझदारी नहीं है। और जिसी को जर्सी और स्वेटर किसी बहन बेटी को देना और उसी को गंदी निगाह से देखना, सोच तेरे अंदर कितना गंद होगा यार, सोच कितना गंद होगा तेरे अंदर। इस सर्दी के मौसम में जो बहनें और बेटियां आपके घरों में काम करने के लिए आती हैं, कितनी बड़ी बदबख्ती होगी, वो बेचारी सर्दी के मौसम में ठर ठरा के तेरे घर के काम करे और तू उसको गंदी निगाह से देखे। अल्लाह अल्लाह हदायत दे दे तुझे। बस बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं, बहुत सारे ऐसे मर्द हैं जो रुके लिख के भेज देते हैं कि हमारी ये परेशानी है, अपनी इस्तिताअत ताकत के मुताबिक उनकी मदद कर देते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के रुके आपके पास आ गए, अनगिनत ऐसे लोग जिनके रुके आपके पास पहुंच नहीं सकते। खुददार इतने हैं कि मांगने के लिए तैयार नहीं है वो, कोई दे तो लेने के लिए भी तैयार नहीं है वो। अगर हम चाहते हैं, यहाँ एक अहम बात है, अगर हम चाहते हैं हमारे बच्चों के नसीब अच्छे हों, अपनी बेटियों का नसीब अच्छा बनाना चाहते हो, वे अपने बच्चों का सदका देना है यार, गरीबों को अपने बच्चों का सदका देना है, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए देना है, अपने दुखों तकलीफों मुसीबतों को दूर करने के लिए देना है। ऐसा नहीं है कि मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यार ये मैं मांग रहा हूं और मुझे दे के जाओ, अल्लाह ताला वो मेरी जिंदगी में दिन ना लाए। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं, अपने खानदान, अपने रिश्तेदार, अपने तल्लक वाले, अपने अजीजों करबा में और बैरून मुल्क में जो बैठ के सुनने वाले हैं, यकीनन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बांटना चाहते हैं, बंदा कोई नहीं मिलता, कारोबारी मामलात में इतने मसरूफ हैं। अहले सुन्नत व जमात बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर बाअदब हाज़री को बायस सादत, नेक अमाल और मखलूक खुदा की खिदमत का ज़रिया समझती है। सर्दियों के मौसम में गरीब मखलूक खुदा में गर्म कपड़ों की तकसीम अरवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी की रोशन रिवायत है। मुआशरे के जबर और नाइंसाफ़ी की चक्की में पिसते सिसकते बिलकते आहें भरते हुए इंसान कोई तो हो जो इनके रस्ते ज़ख्मों पर मरहम रखे। लाहौर में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के मुबारक मौका पर सूफ़ी मोहम्मद शौकत अली कादरी सरपरस्त आला अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी की ज़ेर निगरानी गर्म कपड़ों की तकसीम की इब्तदा की गई। दाता हजूर रहमतुल्लाह अलैह के दर पर रहने और उनके लंगर पर पलने वाले गरीबों, मस्कीनों, उर्स पर हाज़िरी देने वाले ज़ायरीन, मज़दूरों, रेडीबानों और हांचा फरोशों को कसीर तादाद में उनके साइज़ के मुताबिक गर्म जैकेट्स, जर्सियाँ और स्वेटर्स फराहम किए गए। लोग अल्लाह अज़्वजल के शुक्रगुज़ार और अरवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी और उसके सरपरस्त आला साहब के लिए दुआगो थे। अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी अपने महदूद वसाइल में रहते हुए गरीबों की ज़िंदगी में खुशहाली का इनकलाब तो नहीं ला सकती, लेकिन इसकी मदद कुचले हुए इंसानों को जीने का हौसला तो दे रही है। माली तौर पर कमज़ोर लोगों की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह
हजूर गंजबख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के मौका पर अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी के हमदर्द व गमगुजार कारकुनान ने अपने हाथों से बच्चों, बड़ों और बुजुर्गों को नए जूते Sins are like the highest mountain. My good deeds are very few. They're like a small pebble. आजकल नासमझ लोग ढोल बजाते हुए जुलूस की सूरत में औलिया अल्लाह के मज़ारात पर आते हैं। अकीदत के अजहार के तौर पर भंगड़ा डालते और डांस करते हैं। अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी इस तरीक़ा हाज़री और आमाल के खिलाफ है। अल्लाह के फजल व करम से अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी वालों ने एक टीम तश्कील दी है। अच्छी किस्म की जैकेटें, बहुत अच्छी किस्म की, बहुत अच्छी किस्म की, जिनको पहन के बंदा शादी पे जा सकता है, जिनको पहन के बंदा फ़ख्र महसूस करे। ऐसी कीमती किस्म की चीज़ें लाके और टीमें तश्कील दी हैं जो दूर दराज गांव में जाके तकसीम करके आए। बल्कि अनवार मदीना प्लेटफार्म पे मैंने ये काम शुरू कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह, दाता अली जवेरी के उर्स मुबारक से। मैं कहा जितने मिज़ारों पे ये नंगे नंगे लोग बैठे होते हैं ना सर्दी के मारे, इनको शालें जाके, इनको जैकेटें जाके दे के, उनके पाँव में जूते खुद पहना के हो जाके। अपने वर्कर से ये कहा है कि इनको जाके वहाँ पर पहना के हो जाके खुद। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से मेरे सरकार का सदका आप देखेंगे कि अहले सुन्नत के बहुत सारे लोग इस अमल को अब शुरू कर देंगे कि मिज़ारों पे बैठने वाले या गरीब गुरबा जो घूमने वाले हैं, उनको अल्लाह की रहमत से मेरे सरकार के सदके से लोग खुद जाके जूते पहना के आया करेंगे। मुसलमान, एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर हक है, उनका हक है। अमीरों की कमाई में गरीबों का हक है, हमारी कमाइयों के अंदर गरीबों का हक है। जिसको अल्लाह ताला ने वसी रिज़्क़ दिया है ना, वसी रिज़्क़ दिया है। कई लोग ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 3-4 हज़ार रुपये वाला मोबाइल रखा होगा, ऐसे हैं, बोलो यार। कई ने 10-12 हज़ार वाला रखा होगा, ऐसा ही है। किसी ने 25-30 वाला रखा होगा, ऐसा ही है। किसी ने 30-40 वाला रखा होगा, किसी ने 1,00,000-1.25 लाख वाला रखा होगा, ऐसा ही है। बोलो यार, वो नहीं मंग लेंदा, बोलो तो सही यार। रखा है कि नहीं रखा? रखा है ना। ईमानदारी से फैसला करें। किसी का मोबाइल गुम हो जाए, अल्लाह ना करे गुम हो, तो कितने दिन तक वो मोबाइल के बगैर रह सकता है? बोलो यार। वो 3,000 वाला तो फिर भी रह लेगा, 1,00,000-1.25 लाख वाला रह सकता? 30-40 हज़ार वाला रह सकता? वो ये नौजवान तो एक रात भी मोबाइल के बगैर नहीं रह सकता। वो तेरा गुजारा मोबाइल के बगैर नहीं है। सोच, जिसके तन पर जर्सी नहीं होती रात कैसे गुजारता होगा। जो बेटी सुबह गरम शाल के बदले बरीक दुपट्टा लेके जाती होगी, कैसे गुजारा करती होंगी यार। मासूम सुबह सुबह बगैर स्वेटर और जर्सी के स्कूलों में जाते होंगे। सोचो उनकी माँ के कलेजे कितने फटते होंगे यार। जो मजदूर सुबह मजदूरी करने के लिए जाता होगा और सारा दिन उसको मजदूरी नहीं मिलती होगी, या महीने के बाद उसका मालिक उसको तनख्वाह नहीं देता होगा, तो सोच फिर वो क्या करता होगा। वो अपने बच्चे उसके कहते होंगे, पापा सर्दी आ रही है, आज आप स्वेटर नहीं लेके आए बाजार से, आज मेरी जैकेट नहीं लेके आए बाजार से, आज मेरी शाल नहीं लेके आया बाजार से। सोचो बाप कितने बहाने बनाता होगा। और वो माँ जो लोगों के घरों में काम करती होगी, किसी को जर्सी अच्छी पहनी देख के ना उसके दिल में ख्वाहिश होती होगी, कभी जर्सी मनु दे दे ना, मैं अपने बच्चे के गल च पा दूंगा। मांग नहीं सकती ना, खुददार इतनी है। किसी की आंखों से पहचाना करो इसकी ज़रूरत क्या है।
सच्चा मुसलमान। मुसलमान का हक है दूसरे मुसलमान पर। पर्दे में सुनने वाली बहनों और बेटियों, खुदारा घरों में अलमारियां भरी पड़ी हैं, देखो कपड़ों की, ढेरों ढेर कपड़े पड़े हमारे। इतने कपड़े हैं कि अलमारी में जगह नहीं है, इतने कपड़े हैं। और तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि एक स्वेटर और जर्सी नहीं है कि उसको पहन लिया जाए। आप लोगों से गुजारिश है, इस अमल को ज़रूर करें। कुरान ने तो ऐलान किया है ना कि अपनी प्यारी से प्यारी चीज़ अल्लाह की राह में कुर्बान करो। आपसे भी गुजारिश है कि ये सर्दी का मौसम आ गया है, सर्दियां आ गई हैं, ये सीज़न है, पता नहीं अगली सर्दियां किसको नसीब होंगी और किसको नसीब नहीं होंगी। एक साथी यहाँ पर आते थे, तो उसमें इस मरतबा उनका इंतकाल हुआ, उनका जनाजा पढ़ाने के लिए गया, तो कल उनके घर वालों से मुलाकात हुई, बच्चे भी थे उसके जवान, तो उसके बच्चे ने बात सुनाई। पिछली मरतबा भी ऐसे मैंने कहा था, यार देखो अल्लाह के नाम पर दे दो, पता नहीं अगले साल किसने होना और किसने नहीं होना। तो उसके बेटे ने बात सुनाई, 12 साल का बेटा है, कह रहा पीर साहब पापा ने पिछले साल ना 100 जर्सियाँ बांटी थी और ये कहा था बेटा अगले साल मैं शायद हूँ या ना हूँ, लेकिन तुमने बांटना ज़रूर है। अब बेटे के अल्फाज सुनने हैं कि तुमने बांटना ज़रूर है। तो पीर साहब मामा मेरी कह रही थी, लोग तो हमारे घर में देने आते हैं, हम कब देने वाले बनेंगे? लोग तो यतीम समझ के हमें देना शुरू हो गए अब। तो ये मालिक की बेनियाजी है, अल्लाह ऐसे बच्चों को जरूर बांटने वाला बनाता है। आपके करीब दाएं बाएं, आपके गांव में, शहर में, इलाके में जो गरीब और यतीम लोग हैं, उनको किसी मतलब के लिए नहीं दिया करो। नहीं नहीं, चौधरी और वडेरों से और लंबरदारों से गुजारिश करना चाहूँगा, इल्तिजा करना चाहूँगा, साल में एक मरतबा जर्सी स्वेटर दे के सारा साल उनसे काम नहीं लिया करते। अल्लाह की रज़ा के लिए करो यार, अल्लाह की रज़ा के लिए करो बस। अल्लाह का करम है, अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी वाले आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के करम से, सरकार के सदक़े से, अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी वाले गांव-गांव में जाके जर्सियां बांट के आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह स्वेटर, जर्सियां, जैकेट्स, शूज़, टोपियां, जराबें ये दे के आते हैं जाके, और नई लेते हैं। नई से मुराद ये कि अच्छी क्वालिटी की, बहुत अच्छी क्वालिटी की, जिसको मैं और आप सब पहन के फ़ख्र महसूस करें, जिसको पहनने के लिए बंदा पहने तो खुश हो के हाँ यार शादी पे जा सकता है। ऐसी चीज़ देनी चाहिए, जिनको अल्लाह ने दिया है उनकी बात हो रही है। तो आप लोगों से गुजारिश है, कोशिश किया करें, गरीबों का ख्याल किया करें। और आखिर में निचोड़ निकाल के देता हूँ, इबादत में शक है, पता नहीं कबूल हो या ना हो। खिदमत में शक नहीं होता, ये कबूल ही कबूल है। ये अल्लाह तौफीक उसी को देता है जिसकी कबूल करनी होती है, दूसरे को तौफीक ही नहीं देता। दूसरा सोचता ही रह जाता है, नेकियों की और कमा के चला जाता है। ये अल्लाह तौफीक उसी को देता है जिसकी कबूल करनी होती है। जिसका मोबाइल गुम हो जाए वो रह सकता है। और खुदारा एक मोबाइल की कीमत का, एक मोबाइल की कीमत की जर्सियां लेके बांट दो यार, जूते लेके बांट दो, टोपियां जुराबें लेके बांट दो, एक मोबाइल की कीमत की लेके बांट दो यार। बहनों और बेटियों आपसे गुजारिश करना चाहूँगा, शादी ब्याह पर एक ब्यूटी बॉक्स आता है, उसकी कीमत की लेके बांट दो। और ऐसा नहीं करना कि घर में जो कोई कपड़े पहनता नहीं है, बेकार कपड़े हैं जिनके अंदर से बदबू आ रही है और कट लगे हुए हैं, वो जाके तुम गरीबों को बांट दो। पहन तो लेंगे, सर्दी तो ढक लेंगे, वो उनकी मजबूरी होगी ना, सर्दी तो वो ढक लेंगे। लेकिन एक बात को अपने याद रखो, ज़हन में रखो, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा तुम दोगे वैसा वो तुम्हें वापस देगा। आपकी मर्जी है, अच्छा दे दोगे तो अच्छा मिल जाएगा, जैसा तुम दोगे वैसा तुम्हें देगा। अल्लाह के नाम पर देना है, किसी और को नहीं देना। अपने बच्चों का सदका, अपने घर वालों का सदका, अपनी कमाइयों में से, अपनी पाक कमाइयों में से देना है। और खासकर मैं कहना चाहूंगा लाहौर से बाहर दूर दराज उन इलाकों में जरूर जाके दे के आए, कोशिश करें खुद जाएं, अपने हाथों से दे के आएं। ऐसी ऐसी आपको लोगों से बातें सुनने को मिलेंगी कि आपका जी चाहेगा मेरे पास जितना माल है मैं सारा अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर दूं।
ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी मिसालें मिलती हैं। और हमारे सालिहीन का तरीका बताऊं क्या था, हमारे बुजुर्गों का तरीका क्या था, हमारे अकाबरीन का तरीका, कि जिसके घर में खाना नहीं होता था ना, उसके घर में रात को उठ के और उनके घर में आटे की बोरी रख के आ जाया करते थे। दीवार के ऊपर से खाने की चीज़ अंदर फेंक देते थे ताकि पता भी ना चले किसी को, दे के कौन गया है। आज के दौर में कौन ऐसा करेगा। अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। एक बात याद रखें, ऐसा अल्लाह बुजुर्ग बरतर ने अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी को गरीब, पसमानदा, मखलूकुल हाल मखलूक की हिदमत की तौफीक अता की हुई है। हिदमत हल्क की खुशबू शहर लाहौर के बाद दूसरे इलाकों में भी फैल रही है। शहरी इलाकों की निस्बत देही इलाकों में माली तौर पर कमज़ोर और मुस्तहिक लोगों की तादाद ज़्यादा होती है। इसी बुनियाद पर पहले की तरह इस साल भी मखलूक खुदा को सर्दी से बचाने के लिए ज़िला गुजरात, ज़िला कसूर, ज़िला गुजरांवाला, कामों की, पत्तों की, सादों की, फारूकाबाद, शाहदरा, बेगम कोट के देहात, गांव व बस्तियों में रहने वाले गुरबा व मसाकीन में गर्म कपड़े, जैकेट्स, जर्सियाँ, स्वेटर्स, ऊनी मफलर्स, टोपियाँ और गर्म जुराबें तकसीम की गई। Oh my Lord, my sins are like the highest mountain. My good deeds are very few, they're like a small pebble. I turn to you, my heart full of shame, my eyes full of tears. Bestow your forgiveness. अनवार मदीना वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से अल्लाह अज़्ज़ व जल की मखलूक की हिदमत बरस हा बरस से जारी है। हाथों में हाथ दें, अनवार मदीना का साथ दें।